हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th के साइंस फिजिक्स का साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव मिरर डिस्कस करेंगे। बच्चों, प्रीवियस सेशन में आपको इमेज फॉर्मेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई थी कि आप इमेज कॉन्केव मिरर में कैसे बनाओगे। ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन होगी, तो इमेज की क्या क्या पोजीशन होगी। ओके, तो बच्चों आज हम सीखेंगे साइन कन्वेंशन क्या होंगे, जो कि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना साइन कन्वेंशन के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों समझिए, ये हमारा कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर से जितने डिस्टेंस पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, और कॉन्केव मिरर से जितने डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इमेज डिस्टेंस। और फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, आपका फोकल लेंथ। और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, उस साइज को हम क्या कहेंगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या आप इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो। और जो इमेज बनेगी हमारी, जितनी बड़ी इमेज की जो साइज होगी उसे हम क्या कहेंगे, साइज ऑफ इमेज। और इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इमेज डिस्टेंस को वी से, फोकल लेंथ को f से, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 से और साइज ऑफ इमेज को h2 से। तो बच्चों इसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी है कि सपोज दिस इज अ नंबर लाइन और पोल हमारा क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन। तो यूवीएफ के लिए आप इस प्रिंसिपल एक्सिस को एज्यूम करेंगे नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे क्या होता है, हर वो चीज जो पोल से, ओरिजिन से लेफ्ट साइड होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। हर वो चीज जो लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। और हर वो चीज जो राइट साइड होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक बात तो ये हमारा कि यूवीएफ के लिए आप इस प्रिंसिपल एक्सिस को क्या एज्यूम करेंगे, नंबर लाइन। और पोल को क्या एज्यूम करेंगे, ओरिजिन। ओरिजिन से जितनी भी चीजें लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। और जितनी भी चीजें राइट साइड होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। और H1 H2 के लिए, H1 एंड H2 के लिए आप याद रखेंगे अप एंड डाउन। अगर कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस के अप होगी तो उसे हम एज्यूम करेंगे वो क्या है, पॉजिटिव है। और अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन होगी तो उसे हम क्या एज्यूम करेंगे, वो क्या है, नेगेटिव। तो बच्चों छोटी सी बात है, आप इसे ध्यान से याद कीजिए। यूवीएफ के लिए क्या लेंगे हम, नंबर लाइन। और इस पोल को क्या एज्यूम करेंगे, ओरिजिन। और इस यूवीएफ में से कोई भी चीज अगर लेफ्ट साइड होगी तो वो नेगेटिव होगी, राइट साइड होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और H1 H2 के लिए क्या एज्यूम करेंगे, अप एंड डाउन। अगर अप होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डाउन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं। आपको मालूम है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। जो ऑब्जेक्ट है आपका वो हमेशा कॉन्केव मिरर के इन फ्रंट पे रखा जाता है, दैट इज लेफ्ट साइड। किस साइड, लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। तो याद कीजिए, अगर लेफ्ट साइड रखा जाता है तो यूवीएफ के रिस्पेक्ट में अगर आप इसे नंबर लाइन एज्यूम कर रहे हो, ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। तो बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी, इमेज डिस्टेंस की। बच्चों सिचुएशन है हमारे पास के कॉन्केव मिरर में जब राइट साइड इमेज बनेगी तो इमेज आपकी क्या होती थी, वर्चुअल। और जब लेफ्ट साइड इमेज बनेगी तो इमेज आपकी क्या होती थी, रियल। ओके, तो जब रियल इमेज बनेगी तो लेफ्ट साइड बनेगी, तब भी क्या होगा हमारा, नेगेटिव, बिकॉज वो पोल से किस साइड है, लेफ्ट साइड। और जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो इस पोल से किस साइड है, राइट साइड। तो रियल इमेज बनेगी तो वी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब वर्चुअल इमेज बनेगी तो वी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि अगर रियल इमेज बनेगी तब क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब वर्चुअल इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज, तो ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे फोकल लेंथ की। बच्चों फोकल लेंथ साफ साफ दिख रहा है किस साइड है, लेफ्ट साइड। यूवीएफ में से अगर कोई चीज पोल के लेफ्ट साइड है तो वो क्या होगी, नेगेटिव। इसलिए आपका फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा।
ओके, अब हम बात करेंगे H1 और H2 की। बच्चों H1 H2 के लिए आपको ट्रिक क्या, अप एंड डाउन। अगर अप होगी तो क्या होगी, पॉजिटिव, डाउन होगी तो क्या होगी, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, हमेशा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड होगा, अप। इसका मतलब H1 आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, अप रखा जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे साइज ऑफ इमेज की। S2 का क्या होगा, ध्यान से समझिए। देखो दो सिचुएशन है हमारे पास, एक इमेज रियल बनेगी और एक क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। जितनी भी रियल इमेज आपकी बनेगी, जितनी भी रियल इमेज बनेगी, वो क्या होती है, आपकी इन्वर्टेड होती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। और H1 H2 के लिए ट्रिक क्या हमारी, कि अगर डाउन होगी तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। इस सिचुएशन में H2 का जो साइन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव, बिकॉज ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। और अगर आप बात करो वर्चुअल की, तो जो वर्चुअल इमेज बनेगी वो हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मीन्स वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है। तो H1 H2 के लिए अगर कोई चीज ऊपर है तो उसे आप क्या एज्यूम करोगे, पॉजिटिव। तो इस वजह से आपका H2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बच्चों ध्यान से, एक बार ध्यान से अगेन सुनिए कि साइन कन्वेंशन के लिए यूवीएफ को क्या मानेंगे हम, नंबर लाइन। पोल को क्या मानेंगे, ओरिजिन। हर वो चीज जो पोल से लेफ्ट साइड होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। हर वो चीज जो पोल से राइट साइड होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यू की बात करो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होता है कॉनकेव मिरर में, इसलिए यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। वी की बात करो, जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वी, इमेज हमारी कभी रियल होगी तो कभी वर्चुअल होगी। जब रियल होगी तो लेफ्ट साइड होगी, वर्चुअल होगी तो राइट साइड होगी। तो जब रियल होगी तो इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव, और वर्चुअल होगी तो इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और F होता है हमारा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमेशा लेफ्ट साइड होगा, तो फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज के लिए आप याद रखेंगे अप एंड डाउन। अगर H1 H2 में से कोई अप होगा तो वो पॉजिटिव होगा, डाउन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट का जो साइज का जो साइन है H1 का साइन, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। H2 के लिए फिर चक्कर है, कभी रियल बनेगी कभी वर्चुअल बनेगी। जब रियल बनेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, और जब नीचे बनेगी तो क्या होगा, नेगेटिव। और जब वर्चुअल बनेगी तो हर वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट होती है। तो जब इरेक्ट होगी इट्स मीन वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, इसलिए हमारा H2 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके बच्चों आप एक दो बार साइन कन्वेंशन की प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम बना करके, तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। ओके, अगला टॉपिक है हमारा मिरर फॉर्मूला। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला एग्जैक्टली रिलेशनशिप है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ का। एक ऐसा फॉर्मूला जो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीनों के बीच में क्या दे, रिलेशनशिप दे। इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, मिरर फॉर्मूला। द फॉर्मूला व्हिच गिव्स अस the relationship between object distance, image distance and focal length is called mirror formula. Okay बच्चों, mirror formula होता है आपका 1 upon image distance, 1 upon image distance plus 1 upon object distance equal to 1 upon focal length। अभी हमने एज्यूम किया था कि इमेज डिस्टेंस क्या होता है, v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, u, और फोकल लेंथ क्या होता है, f। तो फाइनली आप क्या याद रखेंगे, 1 upon v plus 1 upon u equals to 1 upon f, where v is the image distance, u is the object distance, f is the focal length। अगर कोई पूछे बच्चों मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बता सकते हो मिरर फॉर्मूला एक्चुअली u, v, f तीनों के बीच का एक रिलेशनशिप है। ओके तो बच्चों अब हम समझेंगे लीनियर मैग्निफिकेशंस क्या होता है। देखो अभी आपने क्या देखा कि अगर आप ये आपका कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज पोल, दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सपोज ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा है C के बियॉन्ड, अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, u। और आपको मालूम है अगर आप C के बियॉन्ड रखोगे तो इमेज कहां पे बनेगी, C और F के बीच में। तो ये जो डिस्टेंस ये क्या होगा हमारा v। ओके तो बच्चों ध्यान से समझो
ये जो आपका इमेज डिस्टेंस है और ये जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इस दोनों का रेशियो की जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो आप सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। तो आप कह सकते हो लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस इमेज डिस्टेंस क्या होता है v, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाता है u, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u, इक्वेशन फर्स्ट। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद नेगेटिव साइन, इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, और इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n इक्वल टू क्या होगा, माइनस v अपॉन u। बच्चों इसके एक और डिफाइन है, सपोज ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका साइज हमारे पास क्या है h1, और ये आपकी इमेज का साइज है, ये हमारे पास है h2। ओके, तो बच्चों जो इमेज का साइज होगा और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, इसके रेशियो को भी हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप क्या कहोगे, m इक्वल टू साइज ऑफ इमेज क्या होता है h2, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है h1, m इक्वल टू h2 अपॉन h1, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो आप फाइनली क्या कह सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या होगा, माइनस v अपॉन u किसके इक्वल होगा, h2 अपॉन h1 के। तो बच्चों ये बात आप याद रखेंगे। ओके, फाइनली कहने का मतलब जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इसको दो तरह से डिफाइन किया गया है, एक इमेज डिस्टेंस और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस दोनों का रेशियो विद नेगेटिव साइन क्या होगा, मैग्निफिकेशन होगा। और एक जो इमेज का साइज है वो और जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो, इस इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज के रेशियो को भी हम क्या कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इस दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो क्या होगा, माइनस v अपॉन u इक्वल्स टू h2 अपॉन h1। ओके, एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बच्चों याद रखना, अगर m आपका नेगेटिव होगा तो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। और अगर आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इमेज हमेशा बनेगी हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट। बच्चों ये दो बातें भी आपको याद रखनी है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, जब इमेज कौन सी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, या अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज क्या बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। दो बातें हैं, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी प्रकार से अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, या कन्वर्स अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। समझिए रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है। बच्चों आपको बताया गया था पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, हमारा फोकस। इट्स मीन जितना CF होगा उतना ही क्या होगा, PF होगा। तो आप फाइनली क्या कह सकते हो, CF और PF इस दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, CP के। CF प्लस PF किसके इक्वल होगा, टोटल डिस्टेंस CP के। ओके, और जो PF है हमारा किसके इक्वल है, स्मॉल f के। अगर PF हमारा स्मॉल f के इक्वल है तो CF भी क्या होगा, स्मॉल f के इक्वल होगा, बिकॉज f इज द मिड पॉइंट ऑफ CP। तो CF के प्लेस पे भी हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल f, PF के प्लेस पे भी स्मॉल f, और जो CP आपका ये किसके इक्वल है, कैपिटल R के। ओके, तो 1f क्या होगा हमारा, 2f इक्वल टू R। तो यहां से फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, R डिवाइडेड बाय 2। सपोज आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर गिवन है तो फोकल लेंथ कितना होगा, 20/2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर गिवन है
तो फोकल लेंथ क्या होगा 40/2 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके ओके बच्चों, अब हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर के जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज कितना है 7 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के साइज को हम किससे डिनोट करते हैं h1 से, और h1 के लिए इसके साइन के लिए आपको क्या याद कराया गया था, जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए h1 हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो h1 कितना हो जाएगा आपका +7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। के कॉनकेव मिरर से 27 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। इसका मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं u से। तो u क्या हो जाएगा आपका u इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, बट इसका साइन क्या होगा नेगेटिव, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है मिरर के लेफ्ट साइड होता है। ओके तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना गिवन है 18 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ को हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा आपका -18 सेंटीमीटर, बिकॉज फोकल लेंथ किस साइड होता है लेफ्ट साइड। ओके अब क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained, कि कितनी डिस्टेंस पर इस कॉनकेव मिरर से कितनी डिस्टेंस पे एक स्क्रीन को रखा जाए ताकि शार्प फोकस्ड इमेज बने। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, और बताओ उस इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से सुनो, हमारे पास u और f गिवन है, फाइनली हमें v निकालना है। v निकालने के बाद हमें बताना है नेचर। नेचर मीन्स इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। इसके बाद मेरे को बताना है साइज h2। तो बच्चों जब कभी भी u v f में से कोई भी दो चीज गिवन हो, तीसरी चीज निकालनी हो, तो हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। क्या लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा यूजिंग मिरर फॉर्मूला क्या होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब v की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो 1/v, और u के प्लेस पे क्या लिखेंगे -27 इक्वल टू 1/f के प्लेस पे -18। बच्चों ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/v इक्वल टू -1/27 इक्वल टू, इसे आप माइनस के ऊपर लिख सकते हो -1/18। तो 1/v इक्वल टू -1/18। इस वैल्यू को राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 1/27। तो 1/v इस दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना आपका 54। 18 3 -3, 27 2 2, तो क्या हो जाएगा 1/v इक्वल टू -3 + 2 कितना होगा -1/54। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो -v इक्वल टू क्या हो जाएगा 54 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, तो यहां से v की वैल्यू क्या हो जाएगी -54 सेंटीमीटर। और जब v नेगेटिव होगा तो आपको मालूम है इमेज कौन सी बनेगी रियल और इन्वर्टेड। v निकालने के बाद हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u इक्वल्स टू h2/h1। तो v के प्लेस पे कितना लिखेंगे हम -54, और u की वैल्यू हमारे पास कितनी की वैल्यू -27 इक्वल्स टू h2 हमें मालूम नहीं है, h1 की वैल्यू कितनी की वैल्यू 7। तो क्या हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 27 के टेबल में 2 पे जा रहा है, तो -2 इक्वल टू h2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h2 कितना हो जाएगा -7 2 14 सेंटीमीटर। तो बच्चों इमेज कौन सी बनेगी, जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज का जो साइज होगा
दैट इज H2 इक्वल टू -14 सेंटीमीटर। ओके ओके बच्चों, अब हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा, व्हाई कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ अ कार, कि कार के हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज हम क्यों करते हैं। तो बच्चों एक प्रॉपर्टी पे फोकस कीजिए, ये प्रॉपर्टी थी आपकी कि अगर आपका ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद करो कि सपोज आपने लाइट फोकस से दी, फोकस से आप लाइट दे रहे हो इस पे कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे, ये लाइट आपने दी। तो बच्चों हमारी प्रॉपर्टी क्या है, फोकस से जितनी भी लाइट हम देंगे वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आएगी। तो ये जो लाइट की रेज है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या होगी, वापस आएगी। ओके, ये जितनी भी लाइट की रेज है ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस आएगी। और जब बहुत सारी पैरेलल रेज वापस आएगी तो बनेगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और ये जो लाइट है डार्कनेस में जितने भी ऑब्जेक्ट है कंसीडरेबल डिस्टेंस पे, उसको देखने में हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर क्या कह सकते हो कि जो आपका लाइटेड बल्ब होता है वो कहां पे रखा होता है, फोकस पे। और जैसे ये बल्ब आपका ग्लो करता है तो इसकी सारी रोशनी कहां पे जाती है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे। तो कॉनकेव रिफ्लेक्टर उस सारी रेज को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इस रिफ्लेक्शन से क्या बनती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट बनती है, जो डार्क नाइट में जितने भी कंसीडरेबल डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होते हैं उसे देखने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो आप कह सकते हो द कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ अ कार। उसके बाद फुल स्टॉप, व्हेन अ लाइटेड बल्ब is placed at the focus of the concave reflector, then the concave reflector produces a powerful parallel beam of light. When a lighted bulb is placed at the focus of a concave reflector, then the concave reflector produces a powerful parallel beam of light which helps us to see the things kept at the dark night at the considerable distance. आपको ये बात आप हिंदी में अगर आप याद रखोगे तो इंग्लिश में बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि अगर कोई लाइटेड बल्ब फोकस पे होगा, जब वो ग्लो करेगा तो उसकी लाइट की रेस कहां पे जाएगी, कॉनकेव रिफ्लेक्टर पे। तो कॉनकेव रिफ्लेक्टर क्या करेगा, एक पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्रिएट करेगा, जिसकी हेल्प से अंधेरे में रखे हुए किसी कंसीडरेबल डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख सकेंगे। ओके, तो क्या होगा, व्हेन अ लाइटेड बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव रिफ्लेक्टर, then it produces a powerful parallel beam of light with considerable distance in the darkness of night. ओके बच्चों, अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कहां कहां होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनकेव मिरर का यूज हम करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में और हेडलाइट ऑफ अ कार में। ओके, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट पाने के लिए, ताकि अंधेरे में किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देखा जा सके। ओके, शेविंग मिरर्स में, ओके, बिकॉज कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होता है तो एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज बनती है। ओके, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका यूज हम किसमें करते हैं, शेविंग मिरर्स में। यूज बाय डेंटिस्ट एज अ हेड मिरर। आपने देखा होगा डेंटिस्ट के हेड पे यहाँ पे एक मिरर लगा होता है जब वो किसी टीथ का ट्रीटमेंट करता है। तो ओके, पर्पस क्या है, ताकि जो टीथ की इमेज है वो लार्ज दिख सके। ओके, सो इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट to view large image of teeth। उसके बाद लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन सोलर फर्नेस। बच्चों सोलर फर्नेस में एक लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर का सपोज जो आपका सोलर फर्नेस होता है, सोलर फर्नेस एक तरह का आपका हीटिंग डिवाइस है। सब वो हीटिंग डिवाइस हम कहां पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। ओके, फोकस पे। अब जितनी भी सन की रेस इसके पैरेलल आएगी, सारी की सारी की रेस कहां पे रिफ्लेक्ट करेगी, फोकस पे। सारी की सारी रेस कहां पे आएगी, जितनी भी रेस पैरेलल जाएगी सारी रेस फोकस पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। जब सारी की सारी रेस फोकस पे रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस को बहुत सारी रेस मिलेगी, जिसकी वजह से आसानी से क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ओके।